सर वजन कम करना था। अच्छा खासा तो वजन है, काय को कम करना है? नहीं नहीं, मेरा नहीं, पापा का। ओह अच्छा। कितनी हाइट कितनी है उनकी? 5 फुट 6 इंच। और वजन? 95 kg। 95 kg। और हाँ, उन्होंने चाय शुगर मिठाई है ये सब खाना बंद कर दिया है। और पापा ने तो रोज सुबह जॉगिंग भी चालू कर दी है और कभी कभार रनिंग भी कर लेते हैं। खाने में क्या खा रहे हैं? सुबह नाश्ते में पोहा इडली वगैरह या फिर पराठे। लंच और डिनर दोनों में भी चपाती राइस, दाल चावल रोटी और सब्जी। बस घर का बनाया खाना खा, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। समोसा कचौरी वो सब अब नहीं खा रहे हैं। बस घर का बना हुआ दाल रोटी सब्जी। नॉनवेज? नॉनवेज हफ्ते में 1 आध बार। अंडे? अंडे हफ्ते में 2 या 3 बार। दूध? हाँ, दूध पी रहे हैं। फैट वाला या बिना फैट वाला? फैट वाला दूध। पतला दूध एक अच्छा नहीं लगता ना टेस्ट के लिए, तो थोड़ा गाढ़ा चाहिए। अच्छा, तो बेटा अपने पापा को बताओ, इन सब से बस 2-3 किलो तक आपका वजन कम होगा और कुछ 1 आध महीने बाद आपकी मोटिवेशन चली जाएगी। उसके बाद आप एक्सरसाइज वगैरह करना भी बंद कर दोगे। फिर से क्रेविंग्स आ जाएगी शुगर खाने की वगैरह, जो आपने छोड़ी है शुगर वो भी खाना चालू कर दोगे। तो सर आप बताइए ना, क्या करना क्या चाहिए? पापा को क्या बताऊं मैं? तो देखो बेटा, पापा को बोलो सिर्फ शुगर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो घर का मम्मी, आपके मम्मी के हाथ का खाना जो आप खा रहे हो, दाल रोटी चावल सुबह शाम, और कभी कभार अंडे, और हफ्ते में 1 बार नॉनवेज, तो क्या है, ये जितना भी तुम दाल चावल ये सब खा रहे हो ये भी शुगर ही है, बस दिखती नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पेट में जाने के बाद ग्लूकोज बनता है। शुगर क्या करती है, वो भी पेट में जाने के बाद ग्लूकोज बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इससे थोड़ा टाइम लगता है, शुगर इंस्टेंटली ग्लूकोज में बदल जाती है, जिससे ग्लूकोज स्पाइक जल्दी होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस है। अभी मोटे हैं, कुछ दिनों बाद डायबिटीज भी हो जाएंगी। लेकिन वजन कम करने के लिए ये सही तरीका नहीं है। और सवेरे जो रनिंग करने जा रहे हैं उससे मसल जो बची कुची है वो भी कम हो जाएगी। पापा को सिंपल सिंपल भाषा में एक समझा बेटे, लंच और डिनर दोनों में जितनी भी रोटियां वो खा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह शाम वो 4 रोटियां 1 कटोरी चावल खा रहे थे, तो अब उनको 3 रोटी और 1 कटोरी चावल खाना है 2 टाइम, और 2 एग व्हाइट लंच में, 2 एग व्हाइट डिनर में, और रात को सोने से पहले स्किम मिल्क या डबल टोन मिल्क। और सुबह रनिंग नहीं करनी है, स्प्रिंटिंग करनी है। मतलब 20-30 सेकंड के 2 या 3 फास्ट रनिंग सेशन, और इवनिंग में जिम जाना है, वेट लिफ्टिंग करना है। ब्रेकफास्ट स्किप करके सिर्फ ब्लैक कॉफी लोगे और रात का डिनर 8 बजे करोगे, तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक 14 से 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी, जिससे फैट बर्न करने में आसानी होगी। और अगले महीने में 3 रोटी से 2 रोटी पर आना है, बाकी शेड्यूल सेम, और 2 एग व्हाइट की बजाय 3 एग व्हाइट खाने हैं। और अब लंच में 250 ग्राम चिकन अल्टरनेट डेज पर खाना चालू कर दो। और उसके बाद 3rd मंथ में 2 रोटी थोड़ा चावल, सुबह 250 ग्राम चिकन या सोया चंक्स, और 4 एग व्हाइट खाने हैं। और डिनर सेम, कभी पनीर ऐड करना है कभी चिकन ऐड करना है। और अब जिम करते हुए 3 महीने हो जाएंगे, तो अब तक प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाना चाहिए। पहले 5 किलो के डंबल उठाते थे, तो अब 10 किलो का डंबल उठाना चालू करो। और अगर ये प्रोसेस 6 महीना कंटिन्यू कर ली, तो बेटा तेरे पापा को लग जाएगी हेल्दी रहने की आदत। ये जो मैंने डाइट बताई है, ये डाइट उनकी परमानेंट डाइट बन जाएगी। जिम की लत लग जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे। उसके बाद तेरे पापा कभी भी मोटे नहीं होंगे। ये मेरा दावा है तुझसे।